प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों, में खुदा का खादम होने के नाते आप लोगों को खुदावंद की ज़िंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि मेरे खुदा ने मुझे फिर से मौका दिया कि आप लोगों के साथ मुकद्दस कलाम की बाबरकत और नसीहत भरी बातों को शेयर करूँ। अजीज़ों, जैसा कि हम विचक्राफ्ट पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से सीख रहे हैं और हमने 5 उसके हिस्से जो हैं रिकॉर्ड किए, आप लोगों ने सीखे वो चीज़ें। आज इसका 6ठा पार्ट है जिस पर हम बात करने वाले हैं। 5वें पार्ट के अंदर हमने ये सीखा था, क्योंकि उसमें सवाल किया था कि क्या इज़राइल पर विचक्राफ्ट होता है, क्या उस पर फालगिरी या उस पर अफसूनगरी चल सकती है। तो उसका पहला सवाल ये था, उसका पहला जवाब ये था कि इज़राइल पर विचक्राफ्ट नहीं चला। वो हमने 5वें हिस्से के अंदर सीखा था। ठीक है जी। तो बलआम की जादूगरी को हमने सीखा, बट आज हम 6ठा पार्ट है जिस पर ये सीखने वाले हैं कि इज़राइल पर जादू मंत्र चला था। वो एक अलग हिस्सा है जहां पर यह सीखने को मिलता है कि इज़राइल पर तब जादू मंत्र नहीं चला था। लेकिन आज का ये अलग एक वाकया है, अलग एक घटना है जिस पर हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि अगर इज़राइल के बारे में ये लिखा है कि उस पर फालगिरी और अफसूनगरी नहीं चली थी, तो बाइबल ने इज़राइल का दूसरा हिस्सा भी बताया है जिस पर यह रोशनी डाली गई है कि इज़राइल पर जादू टूना एक वक्त वो भी आया था कि चला था। और मैंने गुज़िश्ता पार्ट में 5वें पार्ट में आपको बताया था कि इस मौजू पर, मतलब कि इज़राइल पर जादू टूना चला था, इस पर अभी तक मैंने किसी को बात करते नहीं देखा। लेकिन खुदा ने जो चीज़ें मुझे दी हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हमने विचक्राफ्ट की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ब्रांचेस में और उनके हिस्सों के अंदर सभी विचक्राफ्ट की शक्लों, उसके हुलिये, उसके तरीके के बारे में सीखा है। तो ये इस हिस्से में जिस पर आज हम बात करने वाले हैं ना, आप ये देखोगे चौथे पार्ट के अंदर, 5वें पार्ट के अंदर जिन ब्रांचेस का जिक्र है उनको यहाँ भी यूज किया गया है इज़राइल के खिलाफ। आइए पढ़ेंगे हिजकिय्याह की किताब, उसका 21वां बाब, उसकी 19 से 22 आयात तक पढ़ेंगे। हिजकिय्याह की किताब, उसका 21वां चैप्टर, 19वीं आयत मुकद्दसा से लेकर हम 22 आयात तक पढ़ेंगे। आइए देखिए क्या लिखा है। और मौजू का आपका जो टॉपिक है वो रहेगा कि इज़राइल पर जादू मंत्र चला था। ये उस सवाल का दूसरा हिस्सा है। पहले सवाल का जवाब ये था, नहीं चला था जादू मंत्र इज़राइल पर, लेकिन उसका दूसरा जवाब ये है कि इज़राइल पर जादू मंत्र कभी चला भी था। आइए हिजकिय्याह की इस वर्स को पढ़ते हैं। 19 से मैं पढ़ने लगा हूं कि ऐ आदमजाद, तू 2 रास्ते खींच जिनसे शाये बाबल की तलवार आए। एक ही मुल्क से वो दोनों रास्ते निकाल और एक हाथ निशान के लिए शहर की राह के सर पर बना। आगे लिखा है 20वीं आयत में, एक राह निकाल जिससे तलवार बनी अमून के रब्बा पर, और फिर एक और जिससे यहूदा के महसूर शहर पर आए। और आगे 21वीं आयत में है, क्योंकि शाहे बाइबल दोनों राहों के नुक्ताए इस्तेआल पर फालगिरी के लिए खड़ा होगा। और नंबर 1 है तीरों को हलाकर, नंबर 2 है बुत से सवाल करेगा, नंबर 4 है जिगर पर नजर करेगा। आगे 22वीं आयत के अंदर हमें एक और जिक्र मिलता है विचक्राफ्ट के उस ब्रांच का। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का कुरा पड़ेगा कि मंजीक लगाए और कश्तो खून के लिए मुंह खोले, ललकार की आवाज बुलंद करे,
اور پھاٹکوں پر منجیک لگائے اور دمدما باندھے اور برج بنائے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رہے۔ مل کر بولو آمین۔ آئیے چھوٹی سی دعا کریں گے تاکہ روح القدس ان سب باتوں کو سیکھنے میں ہماری مدد کرے۔ اے یسوع مسیح ناصری، شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا تاکہ خداوند کلام کے اس حصے کو ہم سیکھ پائیں۔ پربھو یسوع مسیح کے نام سے میں چاہتا ہوں خدا باپ روح القدس کو جاری کیجئے تاکہ آج ان سب باتوں میں فلو آئے، ہم آسانی سے سمجھ پائیں، مجھے خدا بیان کرنے میں بھی خدا آسانی رہے۔ پوتر آتما ان دونوں حصوں میں ہماری مدد کرے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ عزیزو، بائبل کے اندر جس حصے پر آج ہم بات کرنے والے ہیں، نہایت دلچسپ ٹاپک ہے یہ۔ سب سے پہلی بات یہاں پر لفظ منجیک آیا ہے، منجیک لگائے۔ منجیک کا لفظی مطلب ہے کہ کسی آلے کے اندر بڑے بڑے پتھر ڈال کر ایسے فائر کیے جاتے تھے، پھینکے جاتے تھے۔ پرانے وقتوں کے اندر لڑائیاں ایسی ہوتی تھی کہ وہ کسی خاص ایک آلے کے اندر وہ پتھر کو جڑ کے اس مشین یا اس آلے کی مدد سے دوسری کنٹری پر پتھر پھینکتے تھے۔ اب بائبل یہاں پر شاہ بابل کے بارے میں خداوند کی معرفت یہ میسج دیتی ہے کہ شاہ بابل اسرائیل کے چوگرد آ کر کیا کرے گا؟ منجیک لگائے گا، مطلب ان کے بارڈر پر آ کر اس آلے سے پتھر پھینکنا شروع کرے گا۔ ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، پر میں آپ کو سب سے پہلے یہاں سے شروع کرانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، جن آیات کو ہم نے پڑھا ہے ان میں وچ کرافٹ کی جو ہیڈ برانچ ہے، وچ کرافٹ کی جو ہیڈ برانچ ہے جس کا نام فال گیری ہے، انگلش میں اسے اگوری کہا گیا یا پھر اسے ڈیوینیشن کہا جاتا ہے، ڈیوینیشن۔ تو یہ فال گیری کا نام ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فال گیری بلکہ یہاں پر جونیئر برانچز کو عمل میں لایا گیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف فال گیری کی جونیئر برانچز کو، بلعام کے واقعہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بلعام نے ہیڈ برانچ کو اسرائیل کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اس نے افسون گری اور فال گیری، یہ دونوں ہیڈ برانچز تھی جن کو اس نے اسرائیل کے خلاف استعمال کیا تھا، پر وہ ہیڈ برانچز کام نہ کر پائی تھی۔ آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف اس حصے میں وچ کرافٹ کی ہیڈ برانچ کو نہیں بلکہ جونیئر برانچز کو یوز کیا گیا، اور بائبل کہتی ہے ان برانچز نے کام کر دکھایا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں ہیڈ برانچ نے کام نہیں کیا، پر یہاں جونیئر برانچز نے کام کر دکھایا۔ ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا آگے جا کر۔ عزیزو، کہتے ہیں کہ جادوگری شیطانی کام کا مین آفس ہے، جادوگری شیطانی کام کا مین آفس ہے، اور اس کا سینئر آفس فال گیری ہے۔ اس کا سینئر آفس فال گیری، افسون گری یا دیگر اور ہیڈ برانچز ہیں۔ لیکن یہاں پر سنیے، بائبل کہتی ہے کہ ہیڈ برانچ کو سپورٹ کرنے کے لیے جونیئر برانچز کام کر رہی ہیں، اور جونیئر برانچز بائبل کہتی ہے اپنا پورا کام اسرائیل کے خلاف وہ کر گئیں، اور جونیئر برانچز نے کہا جاتا ہے کہ پوری سہایتا فال گیری کی ہیڈ برانچ کو دی، اسے ہیلپ دی، سہایتا دی۔ اب یہاں پر سنو، نمبر 1 ہے، برانچ نمبر 1 جو جونیئر برانچ ہے جسے طلسم مشاہدہ جگر کہا جاتا ہے، یہ فال گیری کی میں نے کہا جونیئر برانچ ہے، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے طلسمن آبزرویشن لیور، طلسمن آبزرویشن لیور، جسے طلسمہ مشاہدہ جگر، یہ جونیئر برانچ ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 میں آتی ہے فال گیری کی جونیئر برانچ، اسے کہا جاتا ہے کورا ڈالنا، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے ڈیوینیشن، جسے کورا ڈالنا کہا جاتا ہے۔ یہ برانچز ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں، لیکن جب ہم اسرائیل کے خلاف ان برانچز کو کام کرتے دیکھ رہے ہیں نا،
तो मैं उसकी छोटी सी दोहराई कराना मुनासिब समझता हूं। कुरा डालना इसकी जूनियर ब्रांच है फालगिरी की, नंबर 2 की। नंबर 3 में आता है तलिस्मे आसा। तलिस्मे आसा ये भी जूनियर ब्रांच है नंबर 3 की। अब इसकी तफसीर ये है कि इस अमल को करते वक्त लकड़ी को या तीरों को हवा में फेंका जाता था। ये जो विचक्राफ्ट की जूनियर ब्रांच तिलिस्मे आसा है, मैंने कहा लकड़ी के टुकड़ों को या तीरों को लेके हवा में छोड़ दिया जाता था और उन तीरों के गिरने से या उन लकड़ी के टुकड़ों से उनके गिरने से अपने लिए फालगिरी या शगुन या गैब गिनी निकाली जाती थी या गैब की बात निकाली जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दो लोगों के बीच में चैलेंज होता है, या सोचो क्रिकेट की टीम में 2 टीमें मैदान में उतरती हैं। सबसे पहले क्या होता है, सिक्का हवा में उछाला जाता है। अब सिक्का जैसी हवा में उछाला जाता है तो उन दोनों से पूछा जाता है पहले आप क्या उसकी कौन सी साइड सिलेक्ट करोगे, और दूसरी टीम से कि आप कौन सी सिलेक्ट करोगे टीम। अब जब सिक्का हवा में उछाला जाता है तो उसका जब वो गिरता है तो जो उसकी साइड ऊपर आती है तो जिसने उसको सेलेक्ट किया होता है अब वो विनर हो जाता है। अब मैं ये बता रहा हूं कि सेम ये विचक्राफ्ट का हिस्सा है कि गैब की बात लोग ऐसे तीर को या लकड़ी के टुकड़े को हवा में फेंक के जब सिलेक्ट कर लेते थे कि ये मेरी साइड है या तीर का नाम लिख के जो भी आए, तो वो सोचते थे, वो समझते थे कि मेरे देवता ने, मेरे माबूद ने जो चीज मेरे लिए निकाल दी है तो ये उसकी मर्जी है। इसलिए मैंने कहा नंबर 3 की जो तिलिस्मे आसा की जूनियर ब्रांच है, इसमें तीरों का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 4 में आता है तिलिस्मे बुत। तिलिस्मे बुत ये भी जूनियर ब्रांच है फालगिरी की, ये नंबर 4 की जूनियर ब्रांच है तिलिस्मे बुत। अजीजों, इसमें खानदानी माबूद या खानदानी बुत या खानदानी देवता, इनसे दरियाफ्त लोग करते थे कि मेरा भविष्य कैसा है, मेरा फ्यूचर कैसा है, या मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। मशकूक बातों के लिए वो लोग अपने देवता, अपने बुत और अपने माबूद से वो बात करते थे। अब ये तो तय है कि ना देवता ना माबूद ना वो बुत बोलते थे, पर ये सुनिएगा उनके तांत्रिक, उनके पंडित, उनके जादूगर क्या करते थे कि किसी खास अमल से वो किसी खास अमल की रियासत करके उसकी दोहराई करके अगले को बता देते थे कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बुत की ये मर्जी है। तो ये उनके खानदानी बुत थे। अब सुनो अजीजों, 4 ब्रांचेस, ये चारों की चारों ब्रांचेस आपस में मिल के ना मेन हेड ब्रांच को हेल्प दे रही हैं। कौन सी हेड ब्रांच है? फालगिरी, अगोरी जिसका नाम है, और ये उसका काम बांटे हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी को उठाए हुए हैं। और अजीजों, जब हम हिजकियल और उसका 21वां बाब उसकी 19 आयत से पढ़ते हैं, जो पढ़ा है हमने इस वर्ष में, मैं फिर से उस वर्ष को पढ़ूंगा कि आए आदम जात तू 2 रास्ते खींच जिनसे शाये बाबल की तलवार आए। शाये बाबल की तलवार आए। अजीजों, ये कसदियों का बादशाह था, थे वो बाबली लेकिन कौम कसदी थी। और शाये बाबल, बाइबल कहती है खुदावन ने हिजकियल से कहा कि तू ऐसी नबूवत कर कि शाये बाबल आए अपनी तलवार लेकर। अब सुनिएगा, हम बाइबल के अंदर 19 आयत में शाये बाबल की तलवार का जिसका जिक्र पढ़ते गए। अजीजों, इससे पहले कि विचक्राफ्ट पर बात करें, उस तलवार के लिए मैं चंद जरूरी बातें आपको देना चाहता हूं। नंबर 1, बाइबल स्टडी ये कहती है कि वो तलवार खुदा की तरफ से तेज की गई थी।
किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। खुदा की तरफ से शाये बाबल की तलवार को धार लगाई गई है, तेज किया गया है। वो तलवार तेज इसलिए की गई थी ताकि चमके, क्योंकि जब कोई भी तलवार, छुरी या कैंची या कुछ भी हथियार तेज किया जाता है तो वो चमकने लगता है। और मैंने कहा तेज इसलिए की गई ताकि वो चमके और जिनके खिलाफ खींची जाए वो दहशत ज़दा हो। अब किन के खिलाफ खींची जाए? इजराइल के खिलाफ। और खुदा चाहता है कि उन पर दहशत आए। नंबर 2 में याद रखो, वो तलवार कत्ल करने वालों के हाथ में दी गई। तो दी किसने? खुदावन खुदा ने। नंबर 1 में पढ़ा कि वो खुदा की तरफ से तलवार तेज की गई इजराइल के खिलाफ। नंबर 2 में हम ये सीख रहे हैं कि वो तलवार कत्ल करने वालों के हाथ में दी गई, और कत्ल करने वाले थे कसदी या बाबली लोग। नंबर 3 में है ये तलवार किसके खिलाफ भेजी गई थी? नंबर 3 में सवाल है, ये तलवार किसके खिलाफ भेजी गई थी? हिजकियेल 21 की 12, हिजकियेल 21 की 12 को पढ़ेंगे। लिखा है, ए आदम जात तू रो और नाला कर, क्योंकि वो मेरे लोगों पर चलेगी। और लिखा है, वो इस्राएल के सब उमरा पर होगी, वो मेरे लोगों समेत तलवार के हवाले किए गए हैं, इसलिए तू अपनी, लिखा है, रान पर हाथ मार। नबी को कहा जा रहा है अपनी रान पे हाथ मार। और लिखा है, ये तलवार, मैंने कहा सवाल है किसके खिलाफ भेजी गई? खुदावन कह रहा है ये मेरे लोगों के खिलाफ चलेगी। और ये कह रहा है कि उमरा पर होगी, उमरा मरेंगे, इजराइल के सरदार मुअज्जिज लोग मरेंगे। और आगे नंबर 4 का पॉइंट है, इस्राएल के खिलाफ इस तलवार की नौयत कैसी होगी? सवाल है, इस तलवार की इस्राएल के खिलाफ नौयत कैसी होगी? इसका जवाब है कि खुदा लोगों के हक में इस तलवार की हदूद तंबीह के लिए थी। उसकी जो हद बंदी थी वो तंबीह के लिए थी, उनकी इस्लाह के लिए थी। इस तलवार की नौयत कैसी थी? उनकी इस्लाह के लिए थी। खुदा इजराइल के खिलाफ इस तलवार का मकसद बयान करता है कि ये इजराइल को मलामत करने के लिए है, उन्हें सही रास्ते पर वापस लाने के लिए है। अजीजों, इन 4 बातों के अंदर हमें तलवार का इस्तेमाल नजर आता है कि खुदा ने उस तलवार का मकसद क्या बयान किया है ताकि इजराइली सुधर जाएं। अजीजों, हिजकियेल 21 बाब की 18 से याद रखो 27 आयात तक, मैंने कहा 18 से 27 आयात तक हिजकियेल नबी इस्राएलियों को वह तलवार आते दिखाता है जो तेज की गई है, जो उनके खिलाफ भेजी गई है और उनके कत्ल करने वालों के हाथ में जो दी गई है, और उसकी नौयत कैसी है। ये सब बातें हिजकियेल नबी ने, मैंने कहा, इजराइल को दिखा दी थी और उनको वो तलवार आते हुए दिखाता है। और अजीजों, कहा यह जाता है कि जरूर है कि वो यरूशलेम के खिलाफ आती हुई अफवाज को भी देखें। इजराइलियों की आंखों को नबी के पैगाम से खोला गया ताकि वो बाबली बादशाहों की अफवाज को आते देखें और अपने कानों से उन लश्करों के शोर को सुने। अजीजों, खुदावन खुदा शाह बाबल को खुद इजाजत देता है। हैरानी की बात है कि आओ मेरे बच्चों को मारो, आओ इजराइलियों को लूट के ले जाओ, आओ इजराइलियों को असीर करो। मैं ये बता रहा हूं कि खुदा ने खुद इजाजत दी है। आगे जाकर आप सीखोगे कि क्यों इजाजत दी। ऐसे हो नहीं सकता कि खुदा मिस्र से उनको लाए, और आप पढ़ोगे बाइबल कहती मैं उकाब की तरह उनको मिस्र से छुड़ा के ले आया, लेकिन इसलिए नहीं लाया था कि वो मरे। लेकिन हम यहां ये सीखते हैं कि बाबली बादशाह को वो इसलिए लाया था कि वो
इजराइलियों को मारें, पर इसकी कोई वजह थी, और एक वजह नहीं थी बल्कि वजूहात थी कुछ। अजीजों, हम ये सीखते हैं कि जब बाबली बादशाह खुदावन के परमिशन से इजराइल के खिलाफ अपने लश्कर को लेकर आया, अब सुनो, वो ऐसे रास्ते पे आ पहुंचा जिसके लिए यहां पर उर्दू लफ्ज नुक्ताए इत्तिसाल इस्तेमाल हुआ है। नुक्ताए इत्तिसाल, इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज आया है द पार्टिंग ऑफ वे। द पार्टिंग ऑफ वे मतलब ये है कि रास्ते की जुदाई, या ऐसा रास्ता जो आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे दोराहा कहा जाता है। आप एक रास्ते से आ रहे हो और आते आते वो ऐसा दोराहा हुआ कि दो रास्तों में बट गया। अब जब वो दो रास्तों में बटा तो उस जगह को जहां दोराहा शुरू होता है उसको मैंने कहा नुक्ताए इत्तिसाल, उर्दू ने कहा और इंग्लिश ने कहा द पार्टिंग ऑफ वे, के उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। अजीजों, इस दोराहे का एक रास्ता यरूशलेम को जाता था और दूसरा रास्ता कहते हैं रब्बा को जाता था, जहां पर अमूनी लोग रहते थे। सोचो, रास्ता सीधा आ रहा है, आते आते बट गया दो रास्तों में। एक रास्ता यरूशलेम को जा रहा है और दूसरा रास्ता मैंने कहा रब्बा को, जो अमून का कहते हैं कि कैपिटल एरिया था। अमूनी लोगों का ये कैपिटल एरिया था। जब वो इस नुक्ताए इत्तिसाल पर पहुंचा तो अब उसे फैसला करना था कि मैं पहले चढ़ाई किस पर करूं, क्योंकि खुदा चाहता था कि अमूनी भी मरे और इजराइली भी। अब लाया खुदा बाबल के बादशाह को ताकि वो आए और इजराइल को मारे, और जब वो लिखा है बाबल से आया और इजराइल के करीब पहुंचा तो दोराहे पर था, जिसे उर्दू ने नुक्ताए इत्तिसाल कहा। इस दोराहे पर आकर मैंने कहा अब उसे फैसला करना था कि मैं पहले कहां लड़ाई करूं, किस पर पहले अटैक करूं। अब यहां पर बाइबल कहती है, जो वर्स हमने पढ़ी थी ना, कि शाय बाबल फालगिरी को खड़ा होगा। 21 आयत, हिजकिय्याह 21 बात की 21 आयत, क्योंकि शाय बाबल दोनों राहों के नुक्ताए इत्तिसाल पर, दोराहे पर आकर लिखा है वो फालगिरी के लिए खड़ा होगा। अब बाइबल कहती है अजीजों कि शाही जो लोग थे जैसे बाबल, तो ये बादशाह लोग हमेशा तांत्रिक लोगों को, फालगिरों को, नजूमियों को, साहर करने वालों को, जादू टूना करने वालों को साथ रखते थे, और उनके पास मतलब अपने जमाने के आला पाए के फालगीर जादूगर होते थे। अब सेम ऐसे ही है, बाबली बादशाह लिखा है जब इस नुक्ता इत्तिसाल पर आया, अब वो यहां पर आकर लिखा है हिजकिय्याह 21 की 21 में, वो जादू टूने के लिए, विचक्राफ्ट के लिए खड़ा होगा। ये खुदावन का बयान था। अजीजों, हिजकिय्याह 21 बाब की 21 से 22 आयात के मुताबिक शाय बाबल उस दोराहे पर खड़ा होकर जादूगरी की 4 ब्रांचेस को यूज करने लगा। अब बाइबल कहती है यहां पर ब्रांचेस का यूज है, और बलआम के जो 5वां पार्ट जो हमने पहले सीखा है वहां पर हेड ब्रांच को इस्तेमाल किया गया था, पर यहां पर जूनियर ब्रांचेस को यूज किया गया है। अब सुनो जरा, नंबर 1 बाइबल कहती है कि शाही बादशाह ने, इसने शाही बाबल ने सबसे पहली जूनियर ब्रांच तलिस्मे आसा को यूज किया इजराइल के खिलाफ। ये विच क्राफ्ट की जूनियर ब्रांच है तलिस्मे आसा। अब लिखा है तलिस्मे आसा ये फालगिरी निकालने का तरीका था। अजीजों, इसको अमल में लाते हुए मैंने कहा तीरों को हवा में छोड़ा जाता था, और हमने हिजकिय्याह 21 की 21 में पढ़ा है, हिजकिय्याह 21 की 21 में
کہ وہ فالگیری کے لیے کھڑا ہوگا اور تیروں کو ہلا کر، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طلسم عصا کی برانچ ہے، تیروں کو ہلانا۔ اب ہلانا فضا میں چھوڑنا، یا اسے میں اس کے دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں کہ طلسم عصا کے تیروں کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ آپ کی ہیڈنگ رہے گی کہ طلسم عصا میں تیروں کا استعمال کیسے کیا جاتا تھا۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ شاہ بابل نے ایک تیر یروشلم کے لیے لیا اور ایک تیر ربا کے لیے لیا، دو تیر اس نے لیے اور دونوں پر نام لکھے اس نے، ایک پر یروشلم کا نام لکھا اور ایک پر امونیوں کے ربا کا نام لکھا۔ اب یاد رکھو، ان کے نام لکھنے کے بعد اب دو طریقے تھے کہ کیسے فال نکالا جاتا ہے، ان دو تیروں سے کیسے جادو ٹونا کیا جاتا ہے، یا کیسے اس سے غیب کی بات کا، آنے والی بات کا پتہ لگایا جاتا ہے، یا دیوتاؤں کی مرضی کیسے جانی جاتی ہے۔ نمبر ایک، پہلا طریقہ، نام لکھ کے ان دونوں تیروں کو ترکش میں ڈال دیتے تھے۔ جو تیر کا ایک تو ہوتا ہے نا تیر کمان، اور دوسرا ہوتا ہے ترکش، جہاں پر تیر رکھے جاتے ہیں، تو وہاں سے نکال کے کمان میں ڈال کر چھوڑے جاتے تھے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تیروں کے نام دو پر لکھ کے اسے ترکش میں ڈال دیتے تھے اور ترکش کو ایسے ہلا دیتے تھے۔ اب سب تیر آپس میں مکس ہو جاتے تھے، تو جو تیر پہلے نکل آتا تھا، مطلب اگر سوچو ان سب تیروں میں مکس ہو گئے، تو پہلا نام اگر یروشلم کا نکل آیا تو اس سے مطلب ہے کہ ان کے دیوتا یہ چاہتے ہیں کہ یروشلم پر پہلا اٹیک کیا جائے، اور یہ تیر کا پہلا استعمال تھا۔ نمبر دو، تیر کا دوسرے طریقے کا استعمال، کہتے ہیں دونوں تیروں پر نام لکھ کے اسے ہوا میں چھوڑا جاتا تھا، اور گرتے وقت جس تیر کی سمت یا اس کی لوکیشن شہر کے زیادہ قریب ہوتی، تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ بھگوان یا دیوتا یا ہماری فالگیری یہ چاہتی کہ پہلے اس پر اٹیک کیا جائے۔ تیر ہوا میں چھوڑ دیے، اور جب وہ گرے ہیں تو ان کا گرنا یا ان کے گرنے کی جو فاصلہ ہے، جس شہر کے زیادہ نزدیک ہوگا، تو اس سے فیصلہ یہ لیا جاتا تھا کہ فالگیری یہ چاہتی ہے کہ جناب اس شہر پر پہلا اٹیک کیا جائے۔ اب یہاں پر سنو، ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں وچ کرافٹ کی یہ جونیئر برانچ طلسم عصا کو جب شاہ بابل نے یوز کیا تو جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا کہ یروشلم پر پہلا اٹیک ہو، امونیوں پر نہیں، یروشلم پر پہلا اٹیک ہو۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ وچ کرافٹ کی جونیئر برانچ کا پہلا آنسر اسرائیل کے خلاف آیا، اور خدا نے ایسا ہونے دیا، خدا نے ایسا ہونے دیا۔ اب عزیزو، اس سے شاہ بابل یاد رکھو خوش ہوا، کیونکہ اسرائیلیوں کی تاریخ کی ساری جنگیں اسے پتا تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ طاقتور قوم ہے اور ماضی میں بڑے بڑے بادشاہوں کو انہوں نے ہرایا ہے۔ اب جب وہ اس کے مد مقابل ہے تو اس کے خلاف جواب آیا، اس کے خلاف قرآن نکل آیا، اس کے خلاف فالگیری ہو گئی، وہ خوش ہے۔ اب تسلی کے لیے ایک اور فالگیری کی برانچ کو استعمال کرتا ہے، جسے طلسم بت کہا جاتا ہے، طلسم بت، کیونکہ حزقیل 21 کی 21 میں ہم نے پڑھا ہے، اس ورس کو میں ساتھ ساتھ پڑھوں گا، حزقیل 21واں باب اس کی 21 ورس میں، کیونکہ شاہ بابل دونوں راہوں کے نقطہ اتصال پر فالگیری کے لیے کھڑا ہوگا، تیروں کو ہلا کر بت سے سوال کرے گا۔ تیروں کا ہلانا، میں یہ بتا رہا ہوں کیا ہے، یہ طلسم عصا کی یہ جونیئر برانچ ہے، اور بت سے سوال کرنا، یہ یاد رکھو میں نے کہا طلسم بت کی یہ جونیئر برانچ ہے۔ عزیزو، بت سے سوال کیا جاتا تھا، اور یہ بت ان قوموں کے خاندانی دیوتا، جنریشنل ٹو نسل ایک
जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता था, और ऐसे पीढ़ियों दर पीढ़ियां वो भगवान, उनके देवता, वो बुत होते थे। अगरचे मैं पहले कह चुका हूं कि वो बुत बोलते नहीं थे, लेकिन उनके तांत्रिक, उनके मंत्री, उनके, मैं कह रहा हूं पंडित लोग किसी खास अमल को करके आगे मतलूबा शख्स को ये जवाब देते थे कि तेरा बुत तुझे ये जवाब देता है। अब शाह बाबल को जब मैं कहता हूं तीरों से जवाब आ गया, तो अपने देवता से सवाल करता है। अब उसके तांत्रिक ने, बाइबल कहती है, अमल धुराया, किसी भी जादू मंत्र की रियाजत की, और उसे कहा कि तेरे बुत चाहते कि तेरे बुत का जवाब तेरे लिए है कि यरूशलेम पर अटैक कर तू। अब ये सोचो, दूसरी कंफर्मेशन हुई, और ये विचक्राफ्ट की दूसरी ब्रांच है, जूनियर, ये भी इजराइल के खिलाफ चल गई, और खुदा ने इसे चलने दिया, खुदा ने नहीं रोका उसे। अजीजों, इसके बाद बाइबल कहती है नंबर 3 में, शाह बाबल ने फालगिरी के लिए तलिस्मे मुशाहिदा जिगर को भी इस्तेमाल किया। तलिस्मे मुशाहिदा जिगर, ये फालगिरी की जूनियर तीसरे नंबर की ब्रांच है। अजीजों, कहते हैं कि मंत्री या जादू करने वाला जानवर के आंतड़ियों या उसके जिगर का अपने मखसूस तरीके से मुआयना करता था, इंस्पेक्शन करता था उसकी, और उसके निशानों से फाल निकाल के जानवर की आंतड़ियां और उसका जिगर निकाल के उस पर कोई अपना अमल दोहरा के फिर उसके निशानों से फाल निकालता था, और आंतड़ियों और जिगर के निशानों और उनकी शक्ल और सूरत को देखकर अपने लिए देवता की मर्जी को जानते थे लोग इस तरह से, और तांत्रिक लोग देवता की मर्जी को, निशानों को जानकर बयान करते थे। और कहते हैं ये सब करते वक्त वो अपने तौर तरीके के मुताबिक खास किस्म का मंत्र भी पढ़ते थे। तो ये तीसरे नंबर की ब्रांच थी तलिस्मे मुशाहिदा जिगर। अब सुनो, हिजकियेल 21 की 21 में क्या पढ़ा है। हिजकियेल 21 बाब उसकी 21 आयत में, क्योंकि शाह बाबल दोनों राहों के नुक्ता इत्तिसाल पर फालगिरी के लिए खड़ा होगा। नंबर 1, तीरों को हिलाकर, ये कौन सी है? तलिस्मे आसा की ब्रांच। बुत से सवाल करेगा, ये कौन सी ब्रांच है? तलिस्मे बुत। और जिगर पर नजर करेगा। जिगर पर नजर करेगा मतलब क्या? अब ये तलिस्मे मुशाहिदा जिगर है, ये विचक्राफ्ट की तीसरी ब्रांच है। इसका मतलब है कि शाह बाबल ने इजराइल के खिलाफ कोई भी जानवर ज़बा किया और अपने तांत्रिक लोगों को दिया और बोला तुम इसकी आंतड़ियों का मुशाहिदा करो, इंस्पेक्शन करो, और कहा कि इसके जिगर का भी इंस्पेक्शन करो और बताओ निशान क्या कहते हैं। अजीजों, बाइबल कहती है तलिस्मे मुशाहिदा जिगर के इस टूने का इस्तेमाल भी हुआ, और कहते हैं कि जानवरों या परिंदों के अंदरूनी अज़ा इस्तेमाल करने से जो आंसर आया वो क्या था कि पहले यरूशलेम पर अटैक किया जाए। पहला यरूशलेम पर अटैक किया जाए। पहली जूनियर ब्रांच कहती है, जूनियर ब्रांच कह रही है तीरों की कि करो यरूशलेम पर अटैक। बुत की ब्रांच कह रही है यरूशलेम पर अटैक करो। और मैं ये कह रहा हूं कि मुशाहिदा जिगर ये तीसरी ब्रांच, और ये भी कहती है कि यरूशलेम पर अटैक करो। अजीजों, नंबर 4 में हम ये पढ़ते हैं, नंबर 4 में कि शाह बाबल ने फालगिरी की चौथी ब्रांच को यूज किया, और वो भी खुदा ने चलने दी, उसका भी जादू टूना काम कर गया। शाह बाबल ने इस्राइल के खिलाफ फालगिरी करते वक्त कहते हैं कुर्रा का इस्तेमाल किया था। ये गालिबन हमने चौथे पार्ट में ये कुर्रा का सीखा था। अगर आप पूरी डिटेल देखोगे तो आपको चौथा पार्ट विचक्राफ्ट का वो आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको दी थी कि पुराने वक्तों में, क्योंकि इजराइल से पहले इस कुर्रा का इस्तेमाल गैर अकवाम करती थी।
और इज़राइल के अंदर भी कुरा डालने का आया। वो पूरा आपको चौथे हिस्से में ये सब चीजें आपको मिलेंगी। अजीजों, कहते हैं कि कुरा का इस्तेमाल इसने किया और ये फालगिरी की जूनियर ब्रांच है। और अजीजों, उस जमाने में अपने देवताओं, अपने माबूदों का नाम लेकर मशकूक बातों के लिए या उलझन जहां होती थी, कोई बात समझ नहीं आती थी, क्लियर नहीं होते थे, कुछ मामले फैसला नहीं ले पाते थे। अब क्या होता था, वो जनाब अपने देवताओं का नाम लेकर कुरा डालते थे, पर्चियां डालते थे और सब पर चीजों का नाम होता था। तो जो पर्ची पहले निकल आती थी उससे मुराद ये होता था कि हमारे देवता की ये मर्जी है कि ये तुम्हारे लिए हो। अब सुनो, कुरा का भी इज़राइल के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और बाइबल कहती है कुरा किसका निकला। आओ पढ़ो जरा 21 की, हिजकिय्याह 21 की 22 आयत को पढ़ेंगे। हिजकिय्याह 21वां बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का कुरा पड़ेगा कि मंजीक लगाए और कश्तो खून के लिए मुंह खोले, ललकार की आवाज बुलंद करे और फाटकों पर मंजीक लगाए और दमदमा बांधे और बुर्ज बनाए। ये बाबली बादशाह के लिए हिजकिय्याह की मार्फत खुदा ने कलाम किया। कुरा भी यरूशलेम का निकल आया, बुत भी बोले, तीरों ने भी आंसर कर दिया, जिगर की ब्रांच ने भी कह दिया। चारों ब्रांचेस का एक ही आंसर है। और क्या आंसर है? यरूशलेम पर अटैक किया जाए। अजीजों, फिर मैं कहता हूं, हैरानी की बात यह है कि फालगिरी की इन जूनियर ब्रांचेस ने इज़राइल के खिलाफ अपना काम कर दिखाया, जबकि हमने पढ़ा बलक बिन सफूरा के मामले में, जहां विचक्राफ्ट करने वाला बलआम था और वहां वो हेड ब्रांच को इज़राइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, वहां वो हेड ब्रांच नहीं काम कर पाई। अजीजों, हो सकता है कि फालगिरी की पहली जूनियर ब्रांच के इस्तेमाल होने के बाद अभी भी उसे तसल्ली नहीं है और दूसरी ब्रांच को इस्तेमाल करता है, उससे भी आंसर वही आया, अभी भी तसल्ली नहीं है, तीसरी ब्रांच को इस्तेमाल करता है, चौथी को करता है, अब कन्फर्म हो चुका है। अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हालांकि अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि यरूशलेम पर पहला हमला करना ये तय पा चुका था चारों जूनियर ब्रांचेस के वसीले से। उसके वो सोचता है कि उसके देवता चाहते हैं कि यरूशलेम पर पहले अटैक किया जाए। मुझे बताइए, उसके देवता चाहते थे कि इज़राइल का खुदा चाहता था? अजीजों, मैं बताऊं, हालांकि उसके देवता नहीं बल्कि खुद यहोवा खुदा चाहता था कि इज़राइल पर अटैक हो, इज़राइल को मारा जाए, असीर किया जाए, उस पर जो फालगिरी और अफसूनगरी करे तो वो चल जाए। मैं आपको रेफरेंस देता हूं, हिजकिय्याह 21 चैप्टर उसकी 18वीं वर्स में पढ़ेंगे। हिजकिय्याह 21वां बाब और उसकी 18वीं वर्स में लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदमजाद, तू दो रास्ते खींच जिनसे शाये बाबल की तलवार आए, एक ही मुल्क से वो दोनों रास्ते निकाल और एक हाथ निशान के लिए, और लिखा है शहर की राह के सिरे पर बना। अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि शाये बाबल की तलवार आए। खुदा ने खुद अलाउ किया है कि शाये बाबल की तलवार आए। उसके देवता नहीं चाहते, उसके देवता की मर्जी नहीं है। अजीजों, अगर खुदा ना चाहे तो देवता क्या कर सकते हैं, या विचक्राफ्ट क्या कर सकता है? क्योंकि 5वें पार्ट में हमने ये देखा है कि बलआम ने 3 मजबे बनाए थे, पसगा की चोटी, बगूर का बुलंद मुकाम और जनाब एक और मुकाम था। लेकिन उन मजबों के ऊपर जितनी बार विचक्राफ्ट किया गया वो नहीं चला, क्योंकि खुदा ने तब उसे रोका था, लेकिन अब नहीं रोका और इज़राइल पर होने दिया। अजीजों, यहां पर सुनो, बाइबल तो ये कहती है कि खुदा खुद शाये बाबल को लेकर आया और कहा कि वो अपनी तलवार लेकर आए।
खुदावन खुदा ही शाह बाबल को अम्मोनियों के खिलाफ लाया। खुदावन खुदा ही, मैंने कहा, इस्राएल के खिलाफ भी शाह बाबल को लाया ताकि इन दोनों ममालिक को, इन दोनों कौमों को मारा जाए। अजीजों सुनो, तूबिया की किताब, ये अब्रानी लोगों की किताब है, तूबिया की। इसके 6 बाब में कहा जाता है कि शयातीन को निकालने के लिए मछली के जिगर पर मंत्र किया जाता था। मछली के जिगर पर, अगर किसी में से डीमन को निकालना है तो मतलब वहां भी जिगर का ही इस्तेमाल होता है। तो जिगर, मैंने कहा, विचक्राफ्ट का एक, मैं कहता हूं, मजबूत हिस्सा है। आज भी ऐसा ही होता है। लोग जनाब बास को, उकाब को कहते हैं, जो उकाब लेकर आओ या उल्लू लेकर आओ, जनाब उसका ब्लड या उसका जिगर, वो कुछ भी चीजें यूज करते हैं, क्योंकि जानवरों और परिंदों का, मैंने कहा, ये शुरू से ही विचक्राफ्ट में इस्तेमाल होता आया है। जादूगरी के इस अमल का इस्राएल कौम के खिलाफ एक ही फैसला है कि पहले उन्हीं को लूटा जाए, पहले उन्हीं को मारा जाए, पहले उन्हीं को असीर बनाया जाए। अजीजों, इस बात को कहने में मुझे कुछ हिचकिचाहट नहीं है कि इस्राएल कौम को राय रास पर लाने के लिए खुदावन खुदा ने शाह बाबल का इस्तेमाल किया। और जब शाह बाबल का इस्तेमाल किया तो शाह बाबल ने विचक्राफ्ट को इस्राएल पर गलबा पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा तो खुदा ने होने दिया। खुदा खामोश था। बलआम के मामले में खुदा खामोश नहीं था, लेकिन यहां शाह बाबल के मामले में खुदा खामोश था। और वहां, मैंने कहा, हेड ब्रांच अफसूनगरी और, मैंने कहा, फालगिरी ने काम नहीं किया, लेकिन यहां पर 4 जूनियर ब्रांचेस ने, बाइबल कहती है, इजराइल के खिलाफ काम कर दिखाया। अजीजों, हिजकियेल 21 बाब की 21 आयत कहती है कि शाह बाबल फालगिरी के लिए खड़ा होगा। अब ये खुदा का बयान है, खुदा ने फ्यूचर की बात की है कि ऐसा होगा, और ऐसा हुआ था। इंग्लिश लफ्ज फालगिरी के लिए अगोरी भी आया, और मैंने कहा डिविनेशन भी आया है, और ये गैब का इल्म जानने के लिए खास एक मंत्र होता था जिसे इस्तेमाल किया जाता था। अजीजों, जब इस्राएलियों को मालूम पड़ेगा कि शाह बाबल ने उनके खिलाफ घात लगाई है, मैंने कहा, जब उनको मालूम पड़ेगा कि शाह बाबल ने हमारे बॉर्डर पर आकर मुहासरा कर लिया है, घात लगा लिया है हमारे खिलाफ, तो सुनो, उनको लगेगा कि जैसे बल्लक बिन सफूरा के वक्त हम पर कुछ नहीं ना हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। वो वहम में होंगे, वो अपने आप को झूठी तसल्ली देते होंगे कि शाह बाबल ने जैसे घात लगाई है, तो वैसी ही घात कभी बल्लक बिन सफूरा ने भी लगाई थी। वो भी विचक्राफ्ट कर रहा था, तो उसका जादू टूना नहीं चला था हम पर। और यहां लोग ऐसी झूठी तसल्ली में होंगे कि ये विचक्राफ्ट भी हम पर चलने वाला नहीं है। अजीजों सुनो, बाइबल ये कहती है, तब इस्राएली उस अमल को इस नजर से देखेंगे जो उनके खिलाफ किया जा रहा होगा, जादू मंत्र, उसको वो इस नजर से देखेंगे। अब वो नजर कौन सी है? हिजकियेल 21 की 23 को पढ़ेंगे। वो नजर कौन सी थी? हिजकियेल 21 की 23 में 23 में लिखा है, लेकिन उनकी नजर में ये ऐसा होगा जैसे झूठा शगुन। उनकी नजर में ऐसा होगा जैसे झूठा शगुन, मतलब उनको लगेगा कि ये झूठ है, हम पर तो पहले भी कभी नहीं चला, तो अब क्यों कर चलेगा। उनको ये सब झूठा लगेगा। यानी उनके लिए जिन्होंने कसम खाई थी, जिन्होंने खुदावन ने कहा मेरे साथ चलने की कसम खाई थी, उनको लगेगा कि ये जो जादू हो रहा है सब झूठा है। अब सुनो आगे क्या लिखा है
پر وہ بدکاری کو یاد کرے گا تاکہ وہ گرفتار ہو۔ اب مجھے بتاؤ، اس بھید کو سمجھو ذرا، یہ شاہ بابل کیوں جادو ٹونا کر رہا ہے ان کے خلاف؟ تاکہ میں ان پر اٹیک کرتے وقت غلبہ پا لوں، ان کو فتح کر لوں، ان کو گرفتار کر لوں۔ اور یہاں حزقیل 21:23 میں کہا، میں اسرائیل کی بدکاری کو یاد کروں گا اور شاہ بابل کے شگون کو ان پر چلنے دوں گا تاکہ وہ گرفتار ہو جائیں۔ اب گرفتاری کی بڑی وجہ ان کا برا مزاج، خدا کے ساتھ برا چلنا، ان کی بدکاری تھی۔ آج بھی کئی لوگ سوچتے ہیں میں تو کرسچن ہوں، میں تو چرچ جانے والا ہوں، مجھ پر تو کبھی جادو نہیں چل سکتا۔ یاد رکھنا، اگر آپ سو رہے ہو اور وچ کرافٹ کرنے والا آپ پر، میں کہہ رہا ہوں رات کو 2 بجے جناب وہ قبرستان میں بیٹھ کر آپ پر جادو ٹونا کر رہا ہے، تو یاد رکھنا وہ جیتے گا، آپ ہارو گے، کیونکہ جب جادو ٹونا ہونے کا ٹائم ہے تو آپ سو رہے ہو اور کرنے والا جاگ رہا ہے۔ سیم یاد رکھو، اسرائیل کا حال یہ تھا، اسرائیلی کہتے کہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، پر اسپرچولی طور پہ سو رہے تھے، بدکاری میں تھے، گناہ میں تھے، الزام پایا گیا ان میں۔ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے ان کے اندر لکھا ہے خدا نے کیا کیا؟ ان کی بدکاری کو یاد کیا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں ان کو، میں نے کہا، لگے گا کہ یہ شگون جھوٹا ہے، ان کو لگے گا۔ اسرائیلیوں کی قسم کو خدا یاد کرے گا کہ انہوں نے توڑ دی ہے، اور ان کی بدکاری کو بھی یاد کرے گا کہ قسم توڑ کے یہ بدکاری میں گئے۔ عزیزو، خداوند اسرائیلیوں کی بدکاری کو یاد کرے گا تاکہ لکھا ہے ان کے برے کاموں کی سزا انہیں ملے گرفتار ہونے کے وسیلے سے۔ اب گرفتار ہونے سے پہلے کیا کیا جا رہا ہے؟ بائبل صاف کہتی ہے فال گیری کی 4 برانچز کو یوز کیا گیا اور خدا خاموش ہے۔ عزیزو، اگر آپ بے الزام ہو تو بڑے سے بڑا ڈیول آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کالا پیلا جادو منتر کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بھی دعویٰ کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ الزام میں ہو، آپ پاپ میں ہو، آپ گناہ میں ہو، تو جناب بڑا جادو کیا، چھوٹا سا جادو بھی آپ کے خلاف ایسا خطرناک کام کر دے گا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ عزیزو، یہی کچھ تو یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں، یہی کچھ بائبل یہاں کہتی ہے کہ خداوند نے کہا جو کچھ شاہ بابل کر رہا تھا وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، مطلب کہ وہ گرفتار کرنے میں ان کو کامیاب ہو جائے گا۔ تو ان پر کامیابی پانے کے لیے وہ کر کیا رہے؟ جادو ٹونے، جادو ٹونے، اور 4 جادو ٹونے کرنے کے بعد آنسر ایک ہی آ رہا ہے، تو مار لے گا ان کو، تو ان پر اٹیک کر، تو جیت جائے گا، یہ سب تو لوٹ کے لے جائے گا۔ عزیزو، کلام خدا یہ کہتا ہے، سنو، اسرائیلی گرفتار ہو جائیں گے، ایسا خدا کی طرف سے طے پایا جا چکا تھا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ آؤ پڑھیے حزقیل 21:24 میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی بدکاری یاد دلائی اور تمہاری خطا کاری ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ تمہارے سب کاموں میں تمہارے گناہ عیاں ہے، اور چونکہ تم خیال میں آ گئے اس لیے گرفتار ہو جاؤ گے، گرفتار ہو جاؤ گے۔ بلق بن صفورہ بھی انہیں گرفتار کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر پایا۔ بائبل کہتی ہے خداوند خدا کی دیا سے اسرائیلیوں نے مارا تھا وہاں پر موابیوں کو، کیونکہ بلق بن صفورہ موابیوں کا بادشاہ تھا۔ 31 چیپٹر میں پڑھ لو، بائبل یہ کہتی ہے گنتی 31 چیپٹر میں کہ موسیٰ نے بھیجا تھا، تب بلعام کو بھی قتل کیا گیا اور موابی لوگوں کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ وہاں جادو ٹونا نہیں چلا تھا، لیکن یہاں پر چل گیا، اور بڑا جادو نہیں، چھوٹا جادو۔ حیرانی کی بات ہے، اب 24 ورس اس کا خلاصہ تو کرتی ہے نا، خلاصہ یہی کرتی ہے کہ میں نے تمہاری بدکاری کو یاد کیا، تمہاری خطائیں ظاہر گئیں،
तुम्हारे गुनाह तमाम मुझ पर आया हो चुके गए। और लिखा है तुमने ख्याल किया था कि वो नहीं चलेगा, लेकिन खुदावन ने कहा तुम गिरफ्तार हो जाओगे। अजीजों, शैतान के प्लान को बदला जा सकता है खुदा में होने से। हां, अगर हम खुदा में सच्चाई, खराई और सदाकत से हैं तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज है, अगर हम गुनाह में हैं तो फिर शैतान को आने से हमारी जिंदगी में कोई रोक भी नहीं सकता। आपको पता है, यीशु मसीह ने एक आदमी में से जब लश्कर को निकाला था, डीमंस को, तो उन डीमंस ने कहा था हमें इन सूरों में जाने दे, तो यीशु मसीह ने जाने दिया था। यीशु ने नहीं रोका था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि उनकी जिंदगी में खुदा का कलाम टूट रहा था, क्योंकि सूर पालना गुनाह था, सूर को टच करना भी गुनाह था। और बाइबल कहती है वहां पर अजीजों, शैतान इस बात को जाहिर कर रहा था कि वहां तो मुझे जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि वहां तेरा कलाम, तेरा वचन, तेरी हदायत टूट रही हैं। और यीशु मसीह ने जाने दिया। सेम ऐसा ही है। मैं ये बता रहा हूं कि अगर हम गुनाह में हैं तो अजीजों, दुआएं, रोजे कुछ नहीं कर पाएंगे, पर वहां पर एक छोटी सी फूंक भी, एक छोटा सा झूठा शगुन भी हमारी लंका गिरा देगा। तो इसलिए ध्यान करो। आगे हिजकियेल 21 की 25 क्या कहती है? हिजकियेल 21 की 25, और तू ऐ मजरू शरीर, शाय इस्राएल जिसका जमाना बदकारी के अंजाम को पहुंचने पर आया है, ऐ मजरू शरीर शाय इस्राएल जिसका जमाना बदकारी के अंजाम को पहुंचने को आया है। अजीजों, 24 आयत इजराइल की बदकारी की बात करती है और 25 आयत शाय बाबल की बदकारी की बात करती है। हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि तमाम कौम ने गुनाह किया और वो कहते हैं कि रफ्ता बरफ्ता मजीद बिगड़ते गए। इजराइलियों की बात कर रहा हूं। तमाम कौम गुनाह में थी और वो रफ्ता बरफ्ता बिगड़ते गए। खुदावंद खुदा ने उनको आने वाली तमाम सजाओं से आगाह भी किया, लेकिन मजाल है कि वो आगाही पाकर भी सुधरे हो, बल्कि उन्होंने उस आगाही की तहकीर की थी। हम तो करेंगे, देखा जाएगा, हम तो नशा करेंगे, हम तो ज़नाकारी करेंगे, हम तो पाप करेंगे, जब मुसीबत आएगी तो देखा जाएगा। अजीजों, तब देखा नहीं जाता, तब देखा नहीं जाता। तो देखने की आज जरूरत है। हम अपनी हालत को बदल सकते हैं। इस्राएल के बुरे कामों की सजा विचक्राफ्ट की शक्ल में थी। आओ पढ़ेंगे दूसरा तवारीख, उसका 36वां बाब, 17, 18, उसकी 19 और उसकी 20वीं, ये 4 वर्सेस को पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख 36वां बाब 17 से 20 आयत तक मैं पढ़ने लगा हूं। चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, देवता नहीं लाए। मैं बता रहा हूं, तलिस्मे आसा, तलिस्मे बुत, अजीजों, ये सब मुशाहिदा जिगर, ये सब नहीं लाए। असल में खुदा लाया था और खुदा ने वो सब होने दिया कि चलो जो तुम जादू कर रहे हो तो करो, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि खुदावन ने ना शाय बाबल के विचक्राफ्ट को यूज किया इजराइल के गुनाह की सजा देने के लिए। इसमें कुछ कहने में मैं कहता हूं हिचकिचाहट या ये बात गैर मुनासिब नहीं है, बल्कि मुनासिब है कि खुदा ने उसके जादू टूने को इस्तेमाल किया ताकि इजराइलियों को मार पड़े। 17 आयत कहती है 36 की दूसरे तवारीख, चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदिस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया। उसने सबको
اس کے ہاتھ میں دے دیا. کس نے ان سب کو اس کے ہاتھ میں دے دیا؟ بائبل یہ کہتی ہے اسرائیلیوں کے خود کے خدا نے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ خدا ان کا خدا ہے کہ خدا ان کا دشمن ہے. ہاں، خدا سب لوگوں کا تب دشمن ہے جب ان کی زندگی میں گناہ ہے، اور خدا سب لوگوں کا تب خدا ہے جب ان کی زندگی خدا کے ساتھ راست بازی میں ہے، دینداری میں ہے. ہم آگے 18ویں ورس میں پڑھیں گے، کیونکہ 17ویں یہ کہتی ہے کہ شاہ بابل کو خدا لایا تھا، ان پر چڑھا کر لایا، اور خدا نے ہی ان سب کو پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. 18 آیت. اور خدا کے گھر کے سب ظروف، کیا بڑے کیا چھوٹے، اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ اور اس کے سردار کے خزانے، یہ سب وہ بابل کو لے گیا. 19 آیت کہتی ہے اور انہوں نے خداوند کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کی فصیل ڈھا دی اور اس کے تمام محل آگ سے جلا دیے اور اس کے سب قیمتی ظروف برباد کر دیے گئے. آگے 20ویں آیت کہتی ہے اور جو تلوار سے بچے وہ ان کو بابل کو لے گیا اور وہاں وہ اس کے بیٹوں کے غلام رہے جب تک فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی. عزیزو، کمال کی بات ہے، کواریوں کو قتل بھی کیا گیا، جوانوں کو بھی قتل کیا گیا، بڈھوں کو بھی قتل کیا گیا. جو بچ گئے نا، لکھا ہے خدا نے پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیا کہ لے جاؤ تم انہیں غلامی میں. اور پتہ یہ غلامی 4 سال کی نہیں ہے، 5 سال کی، 20 سال کی نہیں ہے، 30 سال کی، 60 سال کی نہیں ہے. بائبل کہتی ہے 70 سال کی غلامی. 70 سال کے لیے وہ کسدی لوگوں کے غلام ہو گئے. آپ امیجن کرو آقا کی لائف کیا ہوتی ہے اور غلام کی لائف کیا ہوتی ہے. عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے یہ سب ان کے ہاں غلام ہو گئے جب تک فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی. 70 سال کے لیے نے اسیری میں لے جایا گیا اور بائبل کہتی ہے وچ کرافٹ خدا نے چلنے دیا، ہو گیا جادو ٹونا. آگے پڑھیں گے عزیزو، یہ این یرمیہ نبی کی نبوت کے مطابق ہوا. یرمیہ نے اس سارے منظر کا پہلے سے خاکہ بیان کر دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. یرمیہ 25 کی 9 پھر 11 پھر 13 ان ورسز کو پڑھیں گے. یرمیہ 9واں چیپٹر پڑھیے میرے ساتھ. 25واں چیپٹر دیکھو. یرمیہ 25واں چیپٹر لکھا ہے، دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل، خدمت گزار اسرائیلی ہیں کہ خدمت گزار شاہ بابل ہے؟ ہاں، جب خدا کی مرضی کوئی پوری کرے تو وہ خدمت گزار ہے. اب خدا کی مرضی تو شاہ بابل پورا کر رہا تھا نا، کہ میں اسے ماروں گا کیونکہ ان کا خدا چاہتا ہے، میں نے غلام کروں گا کیونکہ ان کا خدا چاہتا ہے. اور بائبل کہتی ہے یہ سب کچھ ہوا. یہاں پر لکھا ہے دیکھو میں 25 کی یرمیہ 25 کی 9 سے، دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کو بلا بھیجوں گا. خداوند فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک اور اس کے باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چڑھا لاؤں گا اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں گا اور ان کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا اور ہمیشہ کے لیے ویران کروں گا. عزیزو، آگے 11ویں آیت کہتی ہے اور یہ ساری زمین اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قومیں 70 برس تک، لکھا ہے، شاہ بابل کی غلامی کریں گی. 70 برس کی نبوت یرمیہ نے کی تھی اور بائبل یہ کہتی ہے اس وقت حیرانی اور سسکار ہوگی. سسکار کے جیسے کوئی کسی پر ترس کر کے کہتا ہے، ایسی آواز نکالتا ہے، سسکار دیتا ہے، ان پر مطلب ایسی دیا اور رحم کی آواز نکالتا ہے.
کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے یہ سب کچھ یہوہ خدا ان کے خلاف کرے گا اور یہ ہونے دے گا۔ اسرائیلیوں کو کہتے ہیں 70 سال کے لیے شاہ بابل لے جائے گا غلام کر کے۔ اور سنو، کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو 3 مراحل میں اسیری میں لے جایا گیا تھا، ایک عمل میں نہیں یا ایک وقت میں نہیں، انہیں 3 وقتوں میں 3 مراحل میں لے جایا گیا تھا۔ پہلے حصے میں، پہلے اٹیک میں کہتے ہیں دانیل اور اس کے ساتھیوں کو، مطلب صدرک میشک عبدنجو جو اس کے ساتھی تھے، ان کو پہلے حملے کے دوران اسیری میں لے جایا گیا، اور پہلے حملے کے 9 سال بعد دوسرا حملہ کیا گیا، اور دوسرے حملے میں کہتے ہیں حزقیل کو اور دیگر اسرائیلیوں کو اسیر کیا گیا، اور کہتے ہیں دوسرے حملے کے پھر 11 سال بعد تیسرا یروشلم پر حملہ کیا گیا، اور بقایا غربا محتاج لوگوں کو بھی اسیر کیا گیا، اور کہتے ہیں یروشلم کو مکمل طور پر جلا دیا گیا، برباد کر دیا گیا، اسے اجاڑ دیا گیا۔ عزیزو، کہتے ہیں کہ یروشلم سے لے کر بابل تک کا سفر جو تھا وہ 1500 میل کا سفر تھا۔ یروشلم سے بابل تک کا سفر میں نے کہا 1500 میل طویل سفر تھا، اور یہ کلومیٹرز میں کہتے ہیں 2400 کلومیٹر بنتا ہے یہ سفر، اور کہتے ہیں ان کو 2400 کلومیٹر یا 1500 میل کا سفر طے کرتے کرتے کہتے ہیں ان کو 3 سے 4 ماہ لگ گئے تھے، کیونکہ تب کا سفر پیدل ہوتا تھا، تو ان کو 3 سے 4 ماہ لگ گئے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سفر کے دوران جتنے کمزور اور جتنے محتاج اور غریب اسرائیلی تھے وہ راستے میں مرے۔ کتنا بڑا نقصان اسرائیلیوں نے، بائبل کہتی ہے، اپنے پاپ کے کر کے خود اپنا کیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں عزیزو، اگر کوئی کسی کو مارنے کے لیے آئے گا تو دوسرا بندہ اٹھ کے اسے بچا سکتا ہے، لیکن اگر بندہ خود اپنے آپ کو مارے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب اسرائیلیوں کو بائبل کہتی ہے وہ اپنے آپ کو خود مار رہے تھے، پاپ میں جا کے، بت پرستی میں جا کے، زناکاری میں جا کے، اور لکھا ہے ان کو رائے راست پر لانے کے لیے شاہ بابل کی تلوار کو خدا لے کر آیا، اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس تلوار کا مقصد اسرائیل کی اصلاح کرنا تھا، انہیں ملامت اور انہیں تنبیہ کرنا تھا۔ عزیزو، کہتے ہیں بائبل کی یہ کہتی ہے کہ یہ 70 سال کی غلامی میں رہے اور وہاں روئے چلائے، کیونکہ وہاں انہیں عزیزو غلامی کی لائف جینے کے لیے خدا نے چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ کیسی حیران کن بات ہے کہ بلعام کے واقعہ میں جادوگری چل جائے اور بلعام کے واقعہ میں جادوگری نہ چلے اور وہ خاموش رہے اور وہاں کچھ بھی ان کا بال بھی بانکا نہ کر پائے، لیکن جب شاہ بابل کے واقعہ کی بات آئے تو لکھا ہے وہاں جونیئر برانچز بھی ہیڈ آفس کی اس سے بھی زیادہ وہ طاقت کا کام کر دکھائیں۔ عزیزو سنو، ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں، بائبل یہ کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں ہیڈ برانچ جناب کام کرے اور نہ چلے ان کے خلاف، اور یہاں پر جب ہم شاہ بابل کا واقعہ دیکھیں جونیئر برانچز کام کرنا شروع کریں تو وہ کر دکھائیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ پڑھو ذرا استثنا 23:5 کے مطابق یہ پڑھتے ہیں، خداوند بلعام کی لعنتوں کو برکت میں بدل رہا تھا، اور جب شاہ بابل کی جادوگری کی بات آئے تو خدا خاموش رہے۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ استثنا 23:5 میں
बलआम की लानतों को, उसके जादू टूने को खुदा बरकत में बदल दे इजराइल के लिए। लेकिन यहां शाय बाबल के वाक्य में खुदा खामोश रहे। अजीजों, गिनती 23-21 के मुताबिक सुनो। अब पहली चीज है बलआम का मामला। आपकी हेडिंग है बलआम का मामला। बलआम के मामले में हमें पढ़ने को यह मिलता है कि कौम इस्राएल में कोई बदी या जुर्म नहीं था। उसकी तस्दीक इस वर्ष से होती है। गिनती 23-21 में लिखा है, 23-21 में वो याकूब में बदी नहीं पाता और ना इस्राएल में कोई खराबी देखता है। तब इस्राएली कहते हैं कि खुदावन के साथ रिलेशन में बिल्कुल सही थे, प्योर थे वो। और अजीजों, इसी वजह से बलआम की जादूगरी न कर पाई, इजराइलियों का एक बाल भी बांका न हुआ। अब दूसरी हेडिंग है शाय बाबल का मामला। दूसरी हेडिंग क्या है? शाय बाबल का मामला। कहते हैं तब इजराइल कौम की रूहानी हालत बड़ी पतली थी। वो रूहानी एतबार से कहते हैं जवाल में थे। रूहानी एतबार से वो कहते हैं हालत में दुरुस्त नहीं थे। और अजीजों, तब उनमें कहा जाता है कि बेशुमार गुनाह, और एक तरह का नहीं, तरह तरह के गुनाह थे और बेशुमार गुनाह थे। और उन गुनाहों की वजह से खुदा उनसे अलग था। उन गुनाहों की वजह से अगर आप पढ़ो ना ये साया, उसका 49 चैप्टर, आओ ये वर्स में मैं कहता हूं पढ़ ही लेते हैं। ये साया 49 चैप्टर, देखो क्या खूबसूरत ये वर्स है। ये साया 49 और उसकी पहली वर्स को पढ़ेंगे। देखो, खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। आगे लिखा, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रपोश किया, ऐसा कि वो सुनता नहीं। अब ये वर्ष तो कहती है कि जुदाई जो है ना, वो इस सबब से है कि गुनाह है बीच में और खुदा नहीं सुनता। जबकि खुदा का हाथ बचा सकता है पर वो नहीं बचा रहा। तब बचाया खुदा के हाथ ने बलाम के मामले में, क्योंकि तब वो बदकारी में थे नहीं ना। अब नहीं खुदा का हाथ बचा रहा, अलग हो चुका है क्योंकि अब वो पाप में है। अजीजों, आइए उनके हम गुनाहों की फरिश्त देखते हैं। उनके गुनाहों की डिटेल में आपको मुख्तसर वक्त में देना चाहता हूं। ये आपकी हेडिंग रहेगी कि इजराइलियों के गुनाहों की फरिश्त, जिनकी वजह से जादूगरी चल गई। इस्राएलियों के गुनाहों की वजह से मैंने कहा यहां पर शाय बाबल की जादूगरी चल गई। अब सुनो, नंबर 1 कहते हैं इस्राएली कौम की 70 साल की बाबल की गुलामी में जाने के लिए, इस्राएली कौम की 70 साल की बाबल की गुलामी में जाने के लिए अजीजों, सबसे पहली चीज ये है, ये यसाया की नबूवत थी। ये यसाया की नबूवत थी। आओ पढ़िए दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब उसकी 16वीं आयत। दूसरा सलातीन 20वां बाब उसकी 16वीं और उसकी 17वीं 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। तब यसाया ने हिजकिय्याह से कहा, खुदावन का कलाम सुन। 17वीं आयत कहती है, देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप ने आज के दिन तक जमा करके रखा है, बाबल को ले जाएंगे। खुदावन फरमाता है, कुछ भी बाकी ना रहेगा। हिजकिय्याह ने भी अपने जमाने में, जब तक उसे अगले 15 साल नहीं दिए गए थे, तब तक उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन जब उसके कैंसर का फोड़ा हुआ, उसने रो रो कर दुआ की, उसे 15 साल बढ़ के मिल गए। तब बाइबल कहती है उसने एक गुनाह कर दिया था, और जिसकी वजह से ये कर्स उसकी फैमिली पर यसाया की मार्फत रिलीज किया गया कि देख अब ये होगा कि बाबली बादशाह तेरे ही दौर में आएंगे, तेरी नस्ल पर अटैक करेंगे,
اور کہا جو کچھ تیرے گھر کا ہے وہ سب کچھ بابل کو لے جائیں گے۔ تو 70 سال کی اسرائیل کی غلامی کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ یہ یسایہ نبی کی نبوت تھی۔ نمبر 2 میں عزیزو سنو، اس کو آپ کو بڑا تفصیل سے لکھنا پڑے گا اور سننا پڑے گا۔ نمبر 2 میں ہے کہ ملک کنعان میں پہنچنے کے بعد، کیونکہ وہ مصر سے نکل کے آئے تھے، ملک کنعان میں پہنچنے کے بعد قوم اسرائیل کو زمین کے لیے سبت کا سال دیا گیا تھا۔ قوم اسرائیل کو سبت کا سال کہ 6 سال تم اپنی زمین کو جوتو گے، پر 7واں سال اپنی زمین کو ریسٹ دو گے۔ اور بائبل کہتی ہے ملک کنعان میں پہنچنے کے بعد جناب انہوں نے 70 سال تک، کتنے بولا میں نے؟ 70 سال تک زمین کو ریسٹ دیا ہی نہیں تھا۔ وہ جب بابل میں آئے گئے تو بابل میں آنے کے بعد وہ زمین کا سبت بھول گئے۔ خداوند نے 70 سال تک انہیں اناج تو دیا، لیکن اب انہیں ایک ساتھ یک مشت نکالنے لگا ہے۔ یرمیہ 25 کی 11 اور 12، یہ بھی یرمیہ کی پروفیسی تھی۔ یرمیہ 25 کی 11 اور 12، اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس کے لیے شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ 12ویں آیت کہتی ہے خداوند فرماتا ہے جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسدیوں کے ملک کو ان کی بدکاری کے سبب سے سزا دوں گا، اور میں اسے ایسا اجاڑ دوں گا کہ ہمیشہ تک ویرانہ رہے۔ اب سنو، 11ویں آیت کہتی ہے 70 سال تک زمین کی، اسرائیل کی زمین جو ہے نا اب ویران رہے گی، ان کی کھیت 70 سال تک جناب ریسٹ کریں گے، کیونکہ جوتنے والا ہوگا ہی نہیں نا۔ جوتنے والے کہاں ہوں گے؟ 70 سال کے لیے غلامی میں ہوں گے۔ کھیتوں کو کھلی موجے گئے، ریسٹ کریں وہ۔ خدا تب خاموش تھا۔ 6 سال کے بعد 7واں سال آیا، انہوں نے جوتا، خدا خاموش ہے۔ اگلے 6 سال کے بعد پھر 7واں سال آیا، وہ چپ ہیں۔ کرتے کرتے 70 سال گزر گئے۔ خداوند نے کہا کوئی بات نہیں بچوں، میں تمہیں دے رہا ہوں نا، تو میں اپنا ایک ساتھ نکالوں گا۔ اور اپنا کیسے نکالا؟ یک مشت نکالا۔ اور بائبل کہتی انہیں 70 سال کے لیے غلامی میں بھیج دیا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں جو خدا کہنا، اگر آپ ریگولر دیتے ہو تو بھلی بات ہے، اگر نہیں دیتے تو یہ بڑا دردناک آپ کے لیے عمل ہونے والا ہے، کیونکہ اکٹھا وہ لے گا۔ 400 سال کے لیے اسرائیلی غلامی میں تھے مصر کی، اور جب وہاں سے نکلے ہیں تو خداوند نے کہا فکر نہ کرنا، میں اسرائیلیوں کے دل کھول دوں گا، اور 400 سال جو کچھ انہوں نے تم سے لیا ہے میں تمہیں سب واپس کروں گا۔ اب سنو، دونوں واقعات کو ملاؤ۔ اگر خدا اکٹھا دے سکتا ہے تو اکٹھا لے بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی 1 لاکھ سیلری ہے اور آپ کو 10,000 منتھلی دینا پڑتا ہے تو اس میں آسانی ہے، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر 20 سال کے بعد خدا نے اپنا 10,000 جمع کر کے اکٹھا نکالا تو جناب بڑی تکلیف ہوگی۔ پھر میں آگے چلوں گا عزیزو۔ نمبر 3 میں نے کہا 70 سال کی غلامی کے لیے ان کی جو وجوہات تھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب پہلی وجہ ہم نے پڑھی ہے کہ وہ یسایہ کی نبوتی، دوسری وجہ پڑھی ہے کہ وہ یرمیہ کی نبوتی، اب تیسری وجہ یہ ہے اسرائیلی قوم خدا کے سبت کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ ایک سبت تو وہ ہے نا جو 7 سال کے بعد آتا ہے، 6 سال کے بعد آتا ہے۔ ایک سبت وہ بھی ہے جو 6 دنوں کے بعد آتا ہے۔ آپ سوچو، اتنے مورخ، اتنے بے وقوف یہ لوگ پائے گئے کہ 6 دنوں کے بعد جو سبت آتا تھا یہ اس کو بھی رد کر رہے تھے۔ حزقیل 20 کی 12 اور 13، حزقیل 20 کی 12 اور 13 کہتی ہے اور میں نے اپنے آئین ان کو دیے اور اپنے احکام ان کو سکھائے کہ انسان ان پر عمل کرنے سے زندہ رہے۔ 12ویں ورس کہتی ہے اور میں نے اپنے
सब्बत उनको दिए ताकि वो और उनके दरमियान निशान हो, ताकि वो जाने कि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। 13वीं आयत कहती है, लेकिन बनी इस्राएल बियाबान में मुझसे बागी हुए, वो मेरे आइन पर ना चले और मेरे अहकाम को रद्द किया, जिन पर अगर इंसान अमल करते तो उनके सबब से जिंदा रहते। उन्होंने मेरे सब सबतों को नहायत नापाक किया। अब लिखा है, तब मैंने कहा कि मैं बियाबान में अपना कहर उन पर नाज़िल करके उनको फना करूंगा। अजीजों, खुदा के गजब की, खुदा के मार की ये तीसरी बड़ी वजह थी कि ये खुदा के आइन, सब्बत और उसकी शरह को तोड़ रहे थे। नंबर चार में जो इजराइल की 70 साल की गुलामी की वजह है, कौम इस्राइल, नंबर 4 की हेडिंग है, कौम इस्राइल ने खुदा के घर जिसे खुदावन ने मुकद्दस ठहराया था, नापाक किया था। वो घर जो यरूशलेम में है, बाइबल कहती है उस घर को इजराइलियों ने नापाक कर दिया था। खुदावन ने कहा, सब्र करो, मैं तुम्हें शाही बाबल के हवाले कर दूंगा। पढ़ो इसको, दूसरा तवारीख 36 की 14, दूसरा तवारीख 36 की 14। इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की, और उन्होंने खुदावंद के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था, नापाक किया। आपको पता है यीशु मसीह के जमाने में भी ऐसा हुआ था। यीशु मसीह ने कहा, तुमने इसे तजारत का घर बना लिया, जबकि मेरे बाप का घर इबादत का घर होना चाहिए। इजराइलियों के जमाने में भी ऐसा ही था। काहिनों ने, सरदारों ने और कौम के सब लोगों ने मिलकर लिखा है, नफरती कामों को अमल में लाके यरूशलेम में जो खुदा का घर था उसे नापाक किया। नंबर 5 में इजराइलियों पर जो 70 साल में गुलामी में जाने की जो मार पड़ी है, नंबर 5 में उसकी बड़ी वजह कौम इस्राइल ने खुदा के पैगंबरों को, उसके नबियों को ठट्ठों में उड़ाया था, तहकीर की, ऑनर नहीं किया, उनकी तजलील की, उनके रास्तों में रोड़े अटकाए। यहां पर लिखा है दूसरा तवारीख 36 की 16, दूसरा तवारीख 36 की 16 लिखा है, लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया, उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहां तक कि खुदा का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने भी इसकी तस्दीक की थी कि अगर इजराइल में एलिया नबी की इज्जत होती तो वो कभी सारपत की बेवा के पास ना भेजा जाता। यीशु मसीह ने फिर कहा, अगर अलीशा की इजराइल के अंदर इज्जत होती तो वो कभी नुमान कोड़ी को उसके पास भेजा ना जाता या उसे चंगा ना करता, क्योंकि इजराइल में मसीह खुदावन ने कहा ऑलरेडी कोड़ी थे पर वो चंगे नहीं किए गए। इजराइल में एलिया के मामले में लिखा है कि इजराइल में बेवाएं थी लेकिन वो वहां नहीं भेजा गया। मसीह ने साफ कहा, तुमने एलिया को नहीं माना, तुमने एलीशा को नहीं माना, तुमने मुझे भी नहीं माना। और मसीह ने कहा अब से इब्ने आदम गैर कौमों की तरफ जाएगा। मसीह ने कहा कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। अजीजों, नंबर 7 में हम ये पढ़ते हैं उनकी गुलामी में जाने की बड़ी वजह, इस्राएली नहायत बागी थे, इसलिए वो 70 साल के लिए बाबिल की गुलामी में भेज दिए गए। नंबर 7 की हेडिंग है, ये वजह है, इस्राएली नहायत बागी थे, इसलिए वो 70 साल के लिए बाबिल की गुलामी में भेज दिए गए। हिजकियेल 2 की 7, हिजकियेल 2 की 7, बस तू मेरी बातें उनसे कहना, खा वो सुने खा ना सुने, क्योंकि वो नहायत बागी हैं, वो नहायत बागी हैं। खुदावन ने कहा तू जाके मेरी आगाही उन्हें दे दे, वो सुने कि ना सुने, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कौम नहायत बागी सरकश है। 8 की जो आखिरी वजह है, नंबर 8वां हेडिंग, आखिरी वजह, नंबर 8 की आखिरी वजह,
सब इस्राएली, बाइबल कहती है, सख्त दिल पाए गए। सब इस्राएली सख्त दिल थे या पाए गए। हिजकिय्याल 3:7 में लिखा है, उनके सख्त दिल होने की वजह से खुदा ने उन पर विचक्राफ्ट होने दिया। उनके बागी होने की वजह से उन पर खुदा ने विचक्राफ्ट, मैंने कहा, होने दिया। यरूशलेम को नापाक करने, खुदा के घर को नापाक करने की वजह से खुदा ने उन पर विचक्राफ्ट होने दिया। और बाइबल कहती है कि नबियों का ठट्ठा उड़ाने की वजह से खुदा ने उन पर जादूगरी चलने दी। नंबर 8 में हम ये पढ़ते कि सब इस्राएली सख्त दिल थे। हिजकिय्याल 3:7 में लिखा है, लेकिन बनी इस्राएल तेरी बात ना सुनेंगे, क्योंकि वो मेरी सुनता नहीं, चाहे वो मेरी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सब बनी इस्राएली, लिखा है, सख्त पेशानी और संग दिल हैं। सब इस्राएल के, लिखा है, सख्त पेशानी, माथा सख्त रखते हैं। संग दिल मतलब पत्थर के जैसे उनका दिल है। इसलिए अजीजों, मैंने कहा, इजराइल की गुलामी में जाने के लिए या उन पर विचक्राफ्ट जो चला ना, उसकी 8 वजूहात बाइबल बयान करती है। अजीजों, अगली हेडिंग, इन सब गुनाहों की सजा देने के लिए खुदा कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया। इन सब बातों की उन्हें सजा देने के लिए खुदावन कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया। दूसरा तवारीख 36:17। दूसरा तवारीख 36:17 इस टॉपिक की यह आखिरी वर्ष है। यहां पर लिखा है, चुनाचे वह कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और लिखा, उसने क्या जवान मर्द, क्या कवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस न खाया, उसने सबको उनके हाथ में कर दिया। अजीजों, हमने दोनों हिस्सों के अंदर यह सीखा है। अजीजों, अगर बलआम के मामले में जादू इजराइल पर नहीं चला तो वो वजूहात मैंने आपको बताई हैं, उनके अंदर कुछ सिफ्तें पाई गई, कुछ अच्छे काम पाए गए, तब नहीं चला। लेकिन अगर उन पर जादू टूना चला तो बाइबल उसके बारे में भी बताती है। 8 वजूहात जो हमने देखी हैं, ये याद रखना, सिर्फ 8 नहीं है, और भी इससे ज्यादा हैं, लेकिन मैंने टाइम को मुनासिब या उसको खातर में रखते हुए से मुख्तसर किया है। ये 8 वजूहात हैं, इनके करके इजराइलियों पर जादू टूना चला। नए एहदनामा में जब हम ये पढ़ते हैं, क्या इस्राइल पर अफसून चल सकता है, तो जवाब क्या आएगा? हाँ, नहीं चल सकता, हाँ, चला भी था, क्योंकि 2 हिस्से उस वर्ष का खुलासा कर देते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। अजीजों, मैं आपको आखिर में यही कहना चाहता हूँ, इजराइलियों की स्पिरिचुअल कंडीशन को देख लो, तब नहीं चला, लेकिन जब वो स्पिरिचुअली डेड थे तब जादू टूना चला। तो आज भी ऐसा ही है। अगर हम रूहानी एतबार से मरे पड़े हैं तो जनाब कोई भी मंत्र, कोई भी जादू, कोई भी एक फूंक, कोई भी नजर, कुछ भी चल जाएगा। लेकिन अगर हम रूहानी एतबार से स्ट्रॉन्ग हैं तो जनाब शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सो खुदावंद आपको बरकत दे। रूहानी एतबार से अपने आप को मजबूत कीजिए। सबको जय मसीह की। खुदावंद इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे। नेक्स्ट हम आगे खुदा के फजल से नए हिस्से को शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।